हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता। रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे देखो टॉपिक चल रहा था क्यूब के बारे में। हम लोग बातें कर रहे थे क्यूब की, और क्यूब की हम लोगों ने शायद 2 या 3 वीडियो बना भी लिया। आप लोगों को समझ में भी आया, आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर भी बताया मुझे। और मैं आप लोगों से बार बार यही बात बोलता हूं कि देखो लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से आप लोग प्लीज सभी के सभी लोग अपने घर पे रहो, अपना ध्यान रखो, और कोई भी सब्जेक्ट हो आप लोग देखो, एक तो पढ़ाई करना मत छोड़ो, पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू करते रहना। क्योंकि आजकल तो आप लोगों को पता है, वैसे तो देखो अपने जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर भी देखो चाहे कोई से भी सब्जेक्ट को उठा के देख लो, आप लोगों को हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मटेरियल मिल ही जाता है। तो यूट्यूब है पढ़ने के लिए, आप लोगों के पास बुक्स है पढ़ने के लिए, और आप या पता आप लोगों को तो आजकल इतनी सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ रखी है, आप लोग कहीं से भी कोर्स परचेज करके पढ़ सकते हैं। मेरा कुल मिलाकर कहना यह है, कहने का मतलब यह है मेरा कि आप लोगों को देखो पढ़ाई के टच में रहना है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ना है। लॉकडाउन को यूं ना समझना कि देखो लॉकडाउन है तो हम लोग अब बेपरवाह हो गए ना, इसको तो हमें देखो यूज में लेना है। मतलब जैसे इसका नेगेटिव पॉइंट है, उससे आप लोगों के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है ये, यदि आप लोग कंटिन्यू स्टडी रखोगे तो आप लोग देखो कंटिन्यू स्टडी रखो, और स्टडी के साथ साथ में क्या करो, सबसे ज्यादा आप लोगों का काम देखो ये है कि आप लोग देखो जैसे आप बड़े हो, आप लोगों के यदि पास में देखो साथ में छोटे भाई बहन भी होते हैं, तो आप लोग उनको भी देखो साथ में लेके पढ़ने की आदत में डालो। यदि कोई पढ़ता नहीं है तो उनको भी साथ में लेके चलो और पढ़ते रहो, यही मेरा कहना है। दूसरी बात, अपने देखो चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, इसको लाइक भी किया करो और इसको सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, चलते हम लोग क्यूब के ऊपर। हमारे क्यूब के अंदर हाँ जी देखो, मैं डेली आप लोगों को एक लास्ट में होमवर्क देके जाता हूँ, और वही होमवर्क को देखो सबसे पहले आके मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। कल भी मैंने आप लोगों को होमवर्क के अंदर क्वेश्चन दिया था, और अब मैं देखो उसी का सोल्यूशन बताता हूँ। क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या था, शायद क्वेश्चन मुझे ज़्यादा इतना याद तो नहीं, लेकिन मैं शायद लिखने की कोशिश करता हूँ, वही होगा। देखो क्वेश्चन शायद मैंने आप लोगों को बताया था कि एक क्यूब है, उसके अंदर टोटल 64 क्यूब थे। क्या बोला था कि 64 टुकड़े का घन है, और उस पर कलर कर दिया था सभी साइडों के अंदर, सभी के सभी साइडों में क्या कर दिया, कलर कर दिया। और कलर करने के बाद में क्वेश्चन क्या पूछा था कि ऐसे कितने घन हैं, ऐसे कितने घन है जिसकी 4 सतह रंगी हुई नहीं है। यह क्वेश्चन था हमारा कल, यही क्वेश्चन दिया था मैंने कल। क्वेश्चन क्या था कि 64 टुकड़े का घन है जिसकी सभी साइडों में कलर कर दिया गया, तो बताओ फिर ऐसे कितने घन होंगे जिसकी 4 सतह रंगी हुई नहीं है। ये अपना क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, यदि यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट में लग रहा हो क्वेश्चन तो मैं रिपीट कर देता हूं फिर से क्वेश्चन को। क्वेश्चन ऐसा अपने पास कि 64 टुकड़े का घन जिसके सभी साइडों में कलर कर दिया गया, और कलर करने के बाद में क्या किया, इसको काट दिया। तो काटने के बाद पूछ रहा है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 4 सतह रंगी हुई नहीं है। ये ध्यान रखना, रंगी हुई नहीं है। अब बहुत लोगों के आंसर देखो क्या आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत लोग 0 बता देते हैं, बहुत लोग 8 बता देते हैं। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या होगा भाई, अब मैं आप लोगों को देखो एक नॉर्मल इजी लैंग्वेज में समझाऊं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या बोला, जिसकी देखो केवल 4 सतह है, यहाँ पे केवल लिखा था मैंने, जिसकी केवल 4 सतह रंगी हुई नहीं है। हाँ जी, अब मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक क्यूब होता है, उसकी साइड कितनी होती है, 6। एक क्यूब होता है, उसकी साइड कितनी होती है, 6। बताओ 6 साइड हो गई ना। अब क्वेश्चन में हमें क्या बता रखा है कि उनमें से देखो केवल 4 साइड पे कलर नहीं है। हमें क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि जो 6 साइड होती है उनमें से केवल 4 साइड में कलर नहीं है। अब मुझे आप लोग ही बताओ, यदि 4 साइड में कलर नहीं है तो क्या 2 साइड में कलर मिल जाएगा क्या भाई? यदि 4 साइड में कलर नहीं है तो 2 साइड में तो कलर मिलेगा ही मिलेगा ना हम लोगों को, नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा भाई। एक डाइस में रिपीट कर रहा हूं, एक क्यूब के अंदर, डाइस नहीं क्यूब, एक क्यूब के अंदर हमारे पास साइड होती है कितनी, 6 साइडों में से 4 साइड बिना रंगी हुई है, तो बताओ रंगी हुई कितनी बची, 2। तो हम लोग इसी क्वेश्चन को
हम लोग इसी क्वेश्चन को देखो यू बना सकते थे कि ऐसे कितने घन है, देखो यहाँ लिख देता हूं मैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे में बना सकते थे, ऐसे कितने घन है जिसकी दो सतह रंगी हुई है, जिसकी दो सतह रंगी हुई है। दो सतह रंगी हुई है। हम लोग इसी क्वेश्चन को यू भी घुमा के बोल सकते हैं भाई हमारे पास क्वेश्चन क्या आया, ऐसे कितने घन है जिसकी केवल चार रंगी हुई नहीं, जो चार रंगी हुई नहीं है तो दो रंगी हुई है। तो या तो इस क्वेश्चन को देखो आप लोग ऐसे पढ़ लो या इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ लो, बात वही है। इसी क्वेश्चन को क्या कर दिया, इसने उल्टा बना के पूछ लिया हमसे, यही काम किया ना, उसी क्वेश्चन को उल्टा बना के पूछ लिया। और दो सतह का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, देखो दो सतह का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखाया था 12n-2, क्या बताया था 12n-2, ठीक है। अब सबसे पहले बात, हमारे पास यहाँ पे टोटल क्यूब कितना आ गया 64, तो टोटल जो होता है भाई, टोटल जो भी होता है वो किसके बराबर होता है, n के क्यूब के बराबर। टोटल किसके बराबर होता है, n के क्यूब के बराबर। अब टोटल हमारे पास 64 है, तो हमारे पास देखो ये 64 n के क्यूब के बराबर है, तो बताओ n क्या आ जाएगी 4, n क्या आ जाएगी 4। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या है 4, तो क्या करो सीधा सीधा 12, 4 - 2, तो बताओ कितना आ गया 24 आंसर। आंसर क्या आया 24। भाई हमें क्वेश्चन को फिर रिपीट करता हूं, हमें बोला कि ऐसे कितने क्यूब है जिसकी चार सतह रंगी हुई नहीं है। चार रंगी हुई नहीं है तो देखो 6 सतह होती है तो दो रंगी हुई मिलेगी ना, और दो रंगी हुई का फॉर्मूला क्या होता है 12n-2, तो ये 12n-2। अभी मैं आप लोगों से यही क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ देता है कि बताओ ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसकी दो सतह रंगी हुई है, तो आप लोग बिल्कुल आसान मुझे आंसर बता देते हैं। लेकिन इस बार क्या किया, इसने क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ लिया हमसे। तो ध्यान रखा करो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो पूरा का पूरा। चले हम लोग आगे, चलो देखो ये तो हमारी होमवर्क वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे कितने घन है जिसकी एक सतह रंगी हुई है, या ऐसे कितने घन है जिसकी दो सतह रंगी हुई है, इनको कैसे भी घुमा के बोल सकते हैं। चलो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, ऐसा ही सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछता हूँ। हमारे पास देखो क्वेश्चन आ गया भाई, चलो यही बता देता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन क्या आया कि टोटल हमारे पास कितने क्यूब है बताओ, 64 ही है। टोटल कितने हैं 64, और वही बात सभी साइडों में कलर किया, कलर करने के बाद में इसको क्या कर दिया, काट दिया इसने। कलर करने के बाद क्या कर रखा है, काट रखा है। अब काटने के बाद देखो क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन आया ऐसे कितने घन है, ऐसे कितने घन है जिसकी चार सतह है, जिसकी चार सतह रंगी हुई नहीं है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखो ऐसे कितने घन है जिसकी चार सतह रंगी हुई नहीं। अब पता है बहुत लोगों को तो यूं आ रहा है माइंड के अंदर, ये तो वही क्वेश्चन आ गया। बहुत लोगों के माइंड में तो बात एक चल रही है कि ये तो क्वेश्चन वही आ गया जो अभी अभी था। पर देखो अभी वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अभी वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क लगेगा आप लोगों को। केवल फर्क एक शब्द का है, लेकिन फर्क है क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, ऐसे कितने घन है जिसकी केवल चार सतह रंगी हुई नहीं है, और यहां से केवल हटा रखा है, यहां से केवल हटा रखा है। यहां से क्वेश्चन क्या आया, ऐसे कितने घन है जिसकी चार सतह रंगी हुई नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया, ऐसे कितने घन है जिसकी चार सतह रंगी हुई नहीं है। ये क्वेश्चन आ गया, ये वाला ये क्वेश्चन आ गया। देखो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, केवल चार सतह रंगी हुई नहीं है, तो उसमें केवल और केवल चार ही बिना रंगी हुई ढूंढना था। अब हमें क्या ढूंढना है कि चार साइड पे कलर नहीं होना चाहिए। चार साइड पे कलर, तो मुझे एक बात बताओ, हमारे पास एक तो क्वेश्चन आ गया देखो इसके अंदर। देखो सबसे पहले आंसर आप लोग निकालना, मैं समझाऊं उससे पहले। एक तो हमारे पास बताओ जो बिना रंग वाला होता है उसके अंदर 6 की 6 रंगी हुई नहीं है, तो 4 बिना रंग वाली तो इसमें मिल जाएगी भाई। ऐसे थोड़ी ना बोला कि और बाकी साइड पे कलर होना ही चाहिए भाई। इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा तो कहीं नहीं बोला ना कि देखो बाकी की दो साइड पे या एक साइड पे कलर होना ही चाहिए। हमें तो ऐसे बोला। आप लोग तो देखो ऐसे बता सकते हो इसके अंदर से कि जिस क्यूब के अंदर चार साइड में रंग नहीं मिल रहे, देखो इसका मतलब हो गया कम से कम चार बिना रंगी हुई हो, चाहे ज्यादा भी हो सकती है। अब पिछला क्वेश्चन कहता है केवल चार ही बिना रंगी हुई होनी चाहिए, तो बाकी केवल चार ही बिना रंगी हुई होनी चाहिए, तो बाकी साइडों पे तो कलर मिलेगा ही मिलेगा, बाकी साइडों में तो कलर मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहां पर केवल नहीं बोला ना, तो फिर जरूरी थोड़ी ना कि बाकी में भी कलर मिले, हो सकता है बाकी भी बिना कलर की हो।
भाई हमारे पास जो बिना रंग वाले होते हैं इनके अंदर तो पूरी की पूरी साइड पे कलर नहीं है, तो बिना मतलब 4 बिना रंगी हुई तो यहाँ पर भी मिली जाएगी, ठीक है। और हमारे पास जो एक साइड वाला होता है जिसकी एक साइड पे कलर है, बताओ उसकी 5 बिना रंगी हुई है, तो हमें तो ये बोला कि 4 बिना रंगी हुई ढूंढना है, तो 4 तो इस पे भी बिना रंगी हुई मिल जाएगी हमें इनमें भी। और हमारे पास एक क्यूब होता है जिसके 2 साइड में कलर हो रखा है, तो बताओ इसकी भी तो 4 बिना रंगी हुई मिलेगी। भाई एक क्यूब में 6 साइड होती है, 6 साइडों में जब 2 पे कलर पहुंच गया तो 4 बिना रंगी हुई, यहाँ पर एक पे कलर पहुंचा तो 5 बिना रंगी हुई, और हमें बोला कि 4 पे कलर नहीं होना चाहिए, तो 5 पे नहीं है तो 4 वाला इसमें चलेगा, और यहाँ पर किसी भी कलर नहीं है तो 4 वाला इसमें भी चलेगा। पिछले क्वेश्चन में तो क्या किया था, उसने केवल लगा दिया, तो केवल लगाते वो क्वेश्चन क्या बन गया कि केवल और केवल 4 बिना रंगी हुई होनी चाहिए, तो बाकी 2 पे कलर होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर केवल नहीं लगाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 2 पे कलर हो ही हो। बस इस बार तो आप लोगों को ये ढूंढना है कि कम से कम ऐसे क्यूब कितने हो सकते हैं जिस पर कि 4 साइडों पे तो हमें कलर ना ही मिले, बाकी साइडों का हमें नहीं मतलब। तो देखो ये वाले क्यूब आप लोगों को ऐसे मिलेंगे जिसकी 4 साइडों पे कलर आप लोगों को नहीं मिलेगा। बिना रंग वाले कैसे निकालोगे, n-2 का क्यूब। तो बताओ अब यहां पर देखो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो 4-2 का क्यूब कितना आ गया, देखो यहाँ पे 8। एक साइड वाले का कैसे निकालोगे बताओ, 6n-2, 6n-2, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 6 4-2, देखो होल स्क्वायर भी होता है स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ गया आप लोगों का देखो 24। और यहाँ पर देखो 2 वाला कैसे निकालोगे, 12n-2, 12n-2, तो देखो 12n की वैल्यू कितनी 4-2 बराबर कितना भाई 24, इनको ऐड कर दो 56। तो हमारे पास जो 56 क्यूब है वो ऐसे क्यूब है कि उनकी 4 साइड पे तो कलर नहीं होगा, या तो 4 पे नहीं होगा या 5 पे नहीं होगा या बिना कलर वाली होगा। सीधी सी बात है कि हमारे पास देखो टोटल कितने क्यूब थे 64, 64 में से देखो 8 क्यूब ऐसे होते हैं जिनके 3 साइडों पे कलर मिलता है, 8 क्यूब ऐसे होते हैं जिनकी 3 साइडों पे कलर होता है, तो वही क्यूब ऐसे हैं जिनकी देखो 8 क्यूब जिनकी 3 पे कलर है, तो बाकी की बिना रंग वाली 3 ही मिली, लेकिन हमें यहाँ पे क्या बोल दिया 4, तो देखो उन 8 को हटा दो, बाकी सभी के सभी क्यूब ऐसे मिलेंगे जिनकी देखो आप लोगों को कहीं ना कहीं से 4 बिना रंगी हुई मिली जाएगी, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। मतलब क्वेश्चन को उल्टा करके हमसे पूछ सकता है, क्वेश्चन को उल्टा करके भी पूछ सकता है। तो बताओ अब ये लैंग्वेज आप लोगों को समझ में आ रही होगी ना क्वेश्चंस की, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करने के लिए पूछता है, और आप लोगों को अब मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। भाई केवल बोल दिया ना, केवल, जैसे हमारे पास देखो क्वेश्चन ऐसे बोला कि ऐसे कितने गन हैं, सुनना ध्यान से, ऐसे कितने गन हैं जिसकी केवल एक सतह रंगी हुई नहीं है, जिसकी केवल एक सतह है रंगी हुई नहीं है, ठीक है। अब बताओ एक सतह रंगी हुई नहीं है तो उसका मतलब तो क्या हो गया कि बाकी की 5 पे कलर होना चाहिए, ठीक है ना। देखो यहां पर थोड़ा हमारा क्वेश्चन केवल एक का नहीं बन सकता क्योंकि 5 साइड तक तो कलर पहुंचता ही नहीं है ना। हाँ जी, देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया, चलो हम लोग बना ही लेते हैं इसी क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया कि ऐसे कितने गन है जिसकी केवल एक सतह रंगी हुई नहीं है, तो उसमें तो क्या आ गया कि बाकी की 5 साइडों पे कलर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे तो बताओ कितने क्यूब होते हैं क्या, कोई भी, तो इसका तो आंसर हमारा 0 रह जाएगा क्योंकि ऐसा हमारा कोई क्यूब नहीं है जिसकी 5 साइड पे कलर नहीं हो, या तो फिर वो बिना रंगी हुई आएगी। अब बिना रंगी हुई आएगी तो इसने क्वेश्चन में बोला कि केवल एक पे ही वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बताओ 5 कलर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मतलब ये उल्टा क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखना भाई। जैसे केवल 2 पे कलर नहीं है तो सीधी सी बात है 4 पे होना चाहिए, केवल 2 पे ही कलर है तो सीधी सी बात है 4 पे नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, केवल लगा रहा है तो, और केवल नहीं लगाए, केवल ऐसे बोले 2 पे कलर है, तो देखो फिर 2 पे कलर है, बाकी का पता नहीं, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, केवल लगाए तो केवल और केवल वही कंडीशन रहनी चाहिए, केवल नहीं लगाए तो ज्यादा भी हो सकती है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला कि 4 सतह रंगी हुई नहीं है, तो 4 सतह रंगी हुई नहीं है तो वो 5 में भी आ जाएगी, 6 में भी आ जाएगी। और अभी बोलता केवल 4 रंगी हुई नहीं है तो फिर केवल 4 ही रहनी चाहिए, तो फिर केवल 4 ही रहनी चाहिए, ठीक है। चले हम लोग क्वेश्चन के ऊपर, चलो हम लोग अब एक इसका क्यूब का एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छा वाला, फिर आज हम लोग क्यूब के टॉपिक को खत्म करते हैं। ये हमारा क्यूब का क्वेश्चन आ रखा है, देखो दिख रहा होगा सभी को, थोड़ा इधर कर देता हूं क्वेश्चन को यदि उधर कट रहा हो तो। ये हमारा क्यूब का क्वेश्चन आया, देखो इस क्वेश्चन में क्या बताया इसने,
देखो हमें बता रखा है एक घन के प्रत्येक फलक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इस घन में प्रत्येक मुख के किनारे 1 सेंटीमीटर चौड़े पथ पर चारों तरफ पीला रंग दिया और 1 सेंटीमीटर द्वारा घिरी बाकी जगह है गुलाबी रंग से रंगी हुई है। इसके बाद 125 छोटे घनों में काट दिया गया। तो बताओ 1 सेंटीमीटर है, प्रत्येक फलक 1 सेंटीमीटर है, तो बताना है हम लोगों को क्वेश्चन को। ठीक है, चलो मैं देखो क्वेश्चन करके बताता हूँ, डायग्राम बना के समझाता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन में क्या कर रखा है, एक क्यूब आ रखा है ऐसा। थोड़ा डायग्राम नीचे बनाते हैं हम लोग क्योंकि हमारा डायग्राम ऊपर तक जाएगा। ये हमारा क्यूब आ गया। देखो सबसे पहली बात क्वेश्चन में क्या बोला कि टोटल टुकड़े कितने, 125। बताओ टोटल टुकड़े 125 है तो हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5। n की वैल्यू क्या आएगी, 5। तो हमारा जो ये डायग्राम है ये 5x5 में होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 और 5, ऐसा ही देखो 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, यहां पर भी वही 4 लाइन बढ़ा दो। और ऐसा इस डायग्राम में इधर ले आओ। ये हमारा डायग्राम हो गया। अब क्वेश्चन में देखो क्या बता रखा है, हमें क्वेश्चन के अंदर बता रखा है ऐसे बोला, देखो 1 सेंटीमीटर चौड़े पथ के चारों ओर है ना पीला रंग कर दिया गया। देखो ये वाला कलर पिंक कलर, कहाँ बताया पिंक कलर, देखो 1 सेंटीमीटर चौड़े पथ के चारों तरफ और बाकी गिरी हुई पथ पे गुलाबी रंग है। देखो पीला मतलब येलो कलर, पिंक सॉरी गलती से निकल रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला कि किनारों किनारों पे, देखो इसने क्या बोला कि किनारों किनारों पे है ना येलो कलर कर दो। मतलब हमारे पास बताओ यहां से ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, बताओ ये पूरा का पूरा एरिया किनारों पे चल रहा है ना, ये वाला पूरा का पूरा एरिया क्या हमारे पास, ये वाला पूरा का पूरा एरिया क्या है, किनारा है। ये वाला पूरा का पूरा एरिया किनारा है। जैसे यहां से देखो ये वाला एरिया भी हमारा पूरा किनारा चल रहा है, ठीक है ना। ये वाला यहां तक भी पूरा का पूरा एरिया हमारा क्या चल रहा है, ये हमारा देखो ये वाला एरिया बताओ हमारे पास क्या है, किनारा, ये पूरा किनारा है। जैसे ये वाला भी पूरा का पूरा क्या है हमारे पास, किनारा है। ये वाला भी पूरा का पूरा किनारा है। तो क्या बताया कि जो भी किनारा है ना वहां पे कलर कौन सा करो, येलो वाला। मतलब यहां पर आप लोगों के पास कलर कौन सा हो रखा है, येलो कलर हो रखा है इनके ऊपर, ठीक है ना। इस किनारे पे येलो कलर मिलेगा आप लोगों को, ये किनारों पे येलो वाला कलर कर दिया इसने, ये येलो कलर कर दिया किनारों पे। और क्या बोला कि अब बाकी की जो भी जगह बची ना, बाकी की जो भी जगह बची उस जगह के अंदर कौन सा कलर कर दिया, गुलाबी। बाकी जगह में पिंक कलर कर दिया, बाकी जगह पे कौन सा कलर कर दिया इसने, पिंक। ठीक है, देखो चलो मैं बाकी जगह पिंक कलर कर देता। अब बाकी जगह कौन सी बची, ये वाली, देखो ये इसके लिए बोल रहा है। अब बताओ जैसे किनारा छोड़ दोगे तो किनारे के अलावा बाकी जगह यही बची ना हमारे पास, इन पे कलर कौन सा मिलेगा आप लोगों को, पिंक कलर मिलेगा। यहाँ पे पूरे के पूरे एरिया पे क्या कलर कर रखा, पिंक। ऐसा ही देखो यहाँ पर ये वाला एरिया, बताओ भाई बाकी इसको छोड़ दो, फिर बाकी फिर किनारा आ जाएंगे, भाई ये भी किनारा आ गया हमारे लिए। तो ये वाला एरिया कौन सा है, पिंक कलर। ऐसा ही जैसे यहाँ पर देखोगे तो आप लोगों के लिए पिंक कलर केवल ये वाला मिलेगा, केवल और केवल पिंक ये वाला, ठीक है ना, ये पिंक। मैं यूं कह सकते हैं हम लोग कि देखो हमारे पास येलो कलर किसके अंदर आ गए, जिसकी 2 साइड पे कलर होता है। बताओ ये वाले 2 साइड में आ गया, या फिर 3 साइड वाला आ गया, या फिर 3 साइड वाला आ गया। भाई जिस डायग्राम में 2 साइड में कलर पहुंचा या जिसमें 3 साइड में कलर पहुंचा वो किस में आ गया, हमारे येलो के अंदर आ गया। और पिंक वाला कलर वहां पे पहुंचा कि जहां पे केवल एक ही साइड में कलर है, जहां पे केवल एक ही साइड में कलर है। क्योंकि बताओ जो किनारे होते हैं वहां पे तो आप लोगों को या तो 2 साइड में कलर मिलेगा या 3 साइड वाले मिलेंगे, लेकिन जो एक साइड वाला होता है वो तो बीच वाला एरिया रह जाता है ना भाई। जो एक साइड वाला होता है वो तो बीच वाला ही रह जाता है। और यही क्वेश्चन ने बोला कि देखो जो बीच में घिरे हुए रह गए वहां तो गुलाबी कर दो, और जो सारा का सारा किनारा है वहां पे कौन सा कर दो, येलो कलर कर दो। यही हमें क्वेश्चन ने बोला। अब हमें यहां से क्वेश्चन पूछेगा, वो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। पहला क्वेश्चन देखो क्या बताया कि कितने घनों के कम से कम 2 मुख
पीले रंग से रंगे हुए। देखो कम से कम बोला, हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि ऐसे कितने क्यूब है जिसकी कम से कम 2 साइड पे कलर हो और वो भी कौन सा, येलो कलर। पीला ही बोला ना, जिस वो भी कौन सा, येलो कलर हो। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, एक तो हमारे पास जो 2 साइड वाला फॉर्मूला होगा, देखो क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा कर दूं ताकि हमें जगह मिले। देखो यहां पर कर लेता हूं। हाँ जी, मैं बता रहा था कि हमारे पास देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि ऐसे कितने गण होंगे जिसके कम से कम 2 मुख पे कलर हो और वो भी कौन सा, येलो वाला कलर हो। तो मुझे बताओ, देखो ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर हमारे पास एक तो ये वाले क्यूब कौन से होते हैं जिसकी 2 साइड पे कलर है, इन पे कौन सा कलर है, येलो। अभी केवल क्वेश्चन ऐसे पूछता कि केवल 2 सतह रंगी हुई हो, येलो कलर से केवल 2 सतह रंगी हुई हो, तब तो हम लोगों को इनको ही लेना पड़ता। लेकिन इसने बताओ क्या बोला, कम से कम 2 सतह रंगी हुई। तो बताओ कम से कम में तो फिर ये 3 वाले भी आ जाएंगे ना, कम से कम में तो किस कौन से आ जाएंगे, 3 वाले भी आ जाएंगे। भाई जिनकी 3 साइड पे कलर है तो कम से कम 2 तो इन पे भी मिल गया येलो कलर, और येलो ही है। देखो इसके यहाँ पे भी येलो मिलेगा, यहाँ भी येलो मिलेगा, यहाँ भी येलो मिलेगा, यहाँ पर है भी कौन सा, येलो। तो आप लोग क्या करो, एक तो 2 साइड वाला निकाल लो और एक 3 साइड वाला निकाल लो और दोनों को टोटल कर दो, इन पे कौन सा कलर मिलेगा, में येलो कलर ही मिलेगा। 2 साइड वाला कैसे करोगे बताओ, 12n-2, 12n-2 और 12, अब n की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, देखो 5, n की वैल्यू क्या आ गई थी 5, तो देखो 12 5 - 2 कितना आगे बताओ, 36। और ऐसे देखो 3 साइड वाला कितना होता है हमारा, 8, तो 3 साइड वाला कितना होता है, 8, इनको जोड़ दो, क्या आ गया 44, अपने इस क्वेश्चन का आंसर 44। क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 44। समझ में आया सभी को? दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। भाई क्वेश्चन में देखो हमें ऐसे बता रखा था कि एक डायग्राम है और उसके अंदर देखो 5x5 का डायग्राम है, क्योंकि देखो 125 टुकड़े हैं, 125 टुकड़े तो n की वैल्यू 5 हो गई, और बोला 1-1 सेंटीमीटर का टुकड़ा है, तो बताओ 5x5 का डायग्राम बन गया। अब उसमें भी क्या बताया कि आप लोगों के जो कॉर्नर है उस पर तो येलो कलर कर दिया, ये क्वेश्चन ने बोल रखा है कि जो भी कॉर्नर है उस पर तो येलो कलर कर दो, तो ये कॉर्नर पर येलो कर दिया, और बोला कि बाकी जो बीच में घिरे हुए रह गए उस पर कौन सा कलर कर दो आप लोग, पिंक कलर कर दो, बीच में जो घिरे हुए रह गए उस पर क्या कर दो, पिंक। तो ये किया। अब हमें क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसकी केवल देखो कम से कम, जिसकी कम से कम 2 सतह पे पीला कलर मिल जाए। तो 2 सतह पे पीला कलर बताओ, एक तो ये वाला एरिया है हमारे पास, ये वाला, ये जिसकी 2 सतह पे कम से कम पीला कलर आप लोगों को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो एक तो भाई जिनकी 2 सतह रंगी हुई है उन पे पीला ही कलर मिलेगा आप लोगों को, और जिनकी 3 सतह रंगी हुई है उन पे भी पीला ही मिलेगा आप लोगों को, जिनकी 3 सतह रंगी हुई है उन पे भी क्या मिलेगा, पीला ही मिलेगा। और क्वेश्चन ने बोला कि कम से कम 2 साइड में येलो होना ही चाहिए, तो कम से कम में तो देखो फिर 3 वाला भी आ जाएगा, कम से कम में तो फिर हमारा क्वेश्चन में 3 वाला भी आ जाएगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, 2 का भी निकाल लिया और 3 का भी निकाल लिया और दोनों को क्या कर दिया, टोटल कर दिया। बताओ ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखो इसी में क्वेश्चन पूछा हमसे, एक और क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, चलो मैं वो बताता हूँ, क्वेश्चन लाता हूँ पहले। ये क्वेश्चन आया, देखो उसी का क्वेश्चन है, हम लोग क्या करते हैं, देखो वही निकाल लेते हैं क्वेश्चन को। एक बार डायग्राम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं आप लोगों को उसी डायग्राम पे ले जाऊंगा ताकि थोड़ा इजी रहेगा क्वेश्चन करना। देखो क्वेश्चन क्या बोला, ऐसे कितने गण होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई हो, जिसकी केवल एक सतह रंगी हुई हो, और वो भी कौन से कलर से, गुलाबी कलर से, पिंक वाले कलर से। देखो क्वेश्चन क्या है कि ऐसे कितने गण है जिसकी केवल एक सतह रंगी हुई है और वो भी कौन से कलर से, गुलाबी कलर से। तो देखो मैं यहाँ पे हल करा देता हूँ क्वेश्चन को। हाँ जी, क्वेश्चन क्या था, ऐसे कितने गण हैं, देखो जिन्होंने नहीं पढ़ा क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन आ रखा है ऐसे कितने गण हैं जिसकी केवल एक सतह रंगी हुई हो और वो भी कौन से कलर से, गुलाबी कलर से, पिंक वाले कलर से। पढ़ लिया क्वेश्चन को, आ जाओ वापस डायग्राम पे। मुझे बताओ हमें क्वेश्चन में क्या बोला, ऐसे कितने गण है जिसकी एक सतह रंगी हुई है। बताओ एक सतह रंगी हुई का डायग्राम कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं क्या, एक सतह रंगी हुई का डायग्राम यही होता है ना। और अब यहाँ पर आप लोग चेक करो, यहाँ पे कलर कौन सा हो रखा है, बताओ पिंक, यहाँ पे कलर कौन सा हो रखा है, पिंक। और हमें क्वेश्चन में भी यही बोला कि एक सतह वाले बताओ और वहां पे पिंक ही होना चाहिए, तो बताओ ये पिंक वाली है, ये कौन से पिंक वाली है। तो हम लोग बताओ यहाँ पर तो वही फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 6n-2 का होल स्क्वायर, कौन सा, जिसकी केवल एक सतह रंगी हुई होती है, जिसकी केवल एक सतह रंगी हुई होती है। क्योंकि इसके अंदर कौन से डायग्राम निकल कर आएंगे जिसकी एक सतह रंगी हुई है। हमें भी यही पूछा कि जिसकी एक सतह रंगी हुई है वो आंसर बताओ, और वो भी क्या बोला कि वही बताना जिन पे पिंक कलर है। और हमें डायग्राम में मैंने साफ साफ बता रखा कि हमारा पिंक कलर है ना केवल उन्हीं डायग्राम पे पहुंचा है जिनकी केवल एक साइड में कलर है।
हमारा जो पिंक वाला कलर है वो देखो हुआ भी उन्हीं डायग्राम पे है जिसकी केवल एक सतह रंगी हुई है, जिसकी केवल एक सतह रंगी हुई है। तो आप लोग सीधा सीधा इसको इसी फॉर्मूले से भी निकाल लो। तो देखो 12 वो 6 एन की वैल्यू 5 आ गई थी, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया 54। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर है 54, ये 54। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछ रखा है कि ऐसे कितने गण होंगे जिनकी केवल 2 सतह है, पीले व गुलाबी रंग से हो रखी है। देखो क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं डायग्राम पे लेके जा रहा हूं आप लोगों को। हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ऐसे कितने गण होंगे जिनकी 2 सतह पे कलर हो। ठीक है, केवल 2 सतह पे कलर हो, और कौन कौन सा हो, एक साइड में तो येलो कलर हो और दूसरी साइड में पिंक कलर हो। पढ़ लिया, क्या बताना है, ऐसे डायग्राम बताओ जिस डायग्राम के एक साइड में तो येलो कलर हो और एक साइड में पिंक वाला कलर हो। और आप लोगों को मैंने यहाँ पर पहले साफ साफ बता रखा है और डायग्राम में आप लोगों को साफ साफ दिख भी रखा होगा कि जिस पे पिंक कलर पहुंचा है उस पे देखो दूसरा कोई कलर आया ही नहीं। भाई पिंक देखो इन डायग्राम के ऊपर है और इन डायग्राम के देखो केवल एक ही साइड में कलर है, बाकी तो साइडों पे कलर ही नहीं है, बाकी साइडों पे कलर ही नहीं है। और जिन डायग्राम पर येलो कलर पहुंचा है वहां पर देखो केवल येलो ही मिलेगा। भाई देखो जिसकी 2 साइड कलर है तो दोनों की दोनों येलो से रंगी हुई है, बाकी 4 पे कलर नहीं है। जिसकी 3 साइड पे कलर है तो वो तीनों येलो से रंगी हुई है, बाकी इसकी तीनों बिना रंगी हुई है। तो ऐसा तो कोई डायग्राम हमारे पास है ही नहीं जिसके ऊपर देखो येलो कलर भी मिले और हमें पिंक कलर भी मिले। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या रहेगा, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना क्या आ गया, 0। आंसर बिल्कुल नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये हमारे देखो क्यूब के क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, ऐसे ऐसे हमें क्यूब के क्वेश्चन घुमाता है। तो जिस तरीके जितना भी ये घुमाएगा उतना मैंने आप लोगों को बता दिया। कुछ क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ पे बताया और कुछ क्वेश्चन मैंने अभी आज की क्लास के अंदर आते ही लिख के बताया। और जो बताया ध्यान रखना, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। जो मैंने आज आते ही क्वेश्चन लिखा था ना, जिसकी केवल 4 अंक, जो मतलब कल होमवर्क में दिया था मैंने, वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ था, वो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मैं आप लोगों को है ना देखो कुछ क्यूब, देखो हम लोगों ने जब टॉपिक पढ़ा था कौन सा, काउंटिंग ऑफ फिगर वाला, तो काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर मैंने क्यूब के डायग्राम बनवाया था। लेकिन क्यूब के डायग्राम वहां पर मैं 2-3 ही बना पाया था। क्यों, क्योंकि बाकी डायग्राम मुझसे बन ही नहीं रहे थे। जैसे देखो डायग्राम आ गया ये डायग्राम आया, हमें क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि इस डायग्राम में बताओ कितने क्यूब है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इस डायग्राम में बताओ कितने क्यूब है। अब यही डायग्राम देखो मुझसे वहां पे नहीं बन पा रहा था, यही डायग्राम मुझसे वहां पे बन नहीं पा रहा था। मेरे बताने का तो मन था कि मैं इनको भी आंसर बता के चलूं आप लोगों को, इन डायग्राम्स का भी, लेकिन मैं वहां पे बनना नहीं पा रहा था। इसलिए देखो अब यहाँ पर मैं इन क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, हमें क्या पूछ लिया, कितने क्यूब हो रखे हैं, हमें बताना है इसका आंसर। देखो क्या आंसर आएगा, तो चलो आंसर बताते हैं। अब यहाँ पर देखो ऊपर ये बहुत इजी इजी है, आप लोग इसको साफ साफ गिन सकते हो। देखो ये 1 क्यूब हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो ये 12 आंसर हो गया। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर कितना हो गया, 12। भाई ये 3D में डायग्राम है, ये एक ही क्यूब, ध्यान रखना, ऐसा नहीं समझना कि ये अलग हो गया ये अलग हो गया, ये एक ही है, ये एक ही क्यूब होता है। तो आंसर कितना आ गया, 12 आंसर इस क्वेश्चन का आंसर। देखो अगला क्वेश्चन लाते हैं, क्यूब के अंदर ऐसे क्वेश्चन और है हमारे पास, तो कुछ क्वेश्चन है उनको करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, हमें पूछ लिया बताओ इस डायग्राम में कितने क्यूब है। हमें क्या पूछ लिया कि इस डायग्राम में कितने क्यूब है। तो इस डायग्राम के क्यूब गिनो आप लोग, देखो बताओ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्यूब तो आप लोगों को ये दिख गए होंगे, 13 क्यूब तो ये दिख गए इस लाइन के अंदर। अब दूसरी लाइन में देखो आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहे हैं ना, लेकिन ये 7 देखो, अब आप लोग यहाँ ऊपर से देखो, ऊपर इसको देखोगे तो ऊपर इसके अंदर देखो केवल एक बार ही चल रहा था, लेकिन आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक कट दिख रहा होगा, देखो ये वाला, तो यहाँ से आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि 2 लाइन चल रही है। आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कि देखो एक लाइन तो ये है, भाई एक लाइन तो हम लोगों ने 7 गिन लिया, और देखो आप लोगों को दिख रहा होगा इनके पीछे की और भी लाइन चल रही है। ये देखो बताओ हमारे पास 2 लाइन दिख रही है ना आप लोगों को, भाई एक लाइन तो ये आ गई और एक लाइन पीछे की ओर और चल रही है, तो यहाँ पर लाइन कितनी है, 2। तो हमारे पास 7 ये सामने आ गए और 7 इनके पीछे की ओर भी आ रखे हैं, तो ये कितने हो गए हमारे पास, 14 ये हो गए। ठीक है ना, इसमें कितने आए, 7, इसमें कितने आ गए, 14। और अब बीच में देखो आप लोगों को एक दिख रहा है कि ये वाला एक,
ठीक है, एक यहां पर भी दिख रहा होगा ये दूसरा, और आप लोग देखो छोटा सा इसके पीछे और दिख रहा होगा आप लोगों को एक पार्ट, इसमें छोटा सा इसके पीछे एक पार्ट और दिख रहा होगा। तो इस लाइन में देखो, इस लाइन में हमारे पास, इस लाइन में कितने हैं 3, तो ये 3 और आ गए थे हमारे पास। देखो इसमें कितने थे हमारे पास, 13 थे इसमें, तो 3 और आ गए। अब इसका टोटल कर दो, देखो 3 3 6 4 10 और यहाँ पर कितना 30। तो हमारे पास इस डायग्राम में कितना क्यूब हो गए 30। इस डायग्राम में क्यूब कितना आ गए 30। तो इसी तरीके से देखो 3D के अंदर हमारे पास डायग्राम आते हैं ना, तो उनको ऐसे गिन लिया करो आप लोग। चलो मैं 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ। ये डायग्राम आ रखा है, यहां पर देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन उल्टा पूछ रहा हमें क्वेश्चन पूछ उल्टा रहा है। देखो क्या बोला कि इस डायग्राम के अंदर देखो हमें क्या बोला कि कितने गण दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि कितने गण दिखाई नहीं दे रहे हैं, उल्टा पूछ रहा है क्वेश्चन को, ठीक है ना। ना दिखाई देने वाले आंसर बताना हम लोगों को, तो कि दिखाई कितने गण नहीं दे रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं। सब लोग, आप लोग एक काम करो, सबसे पहले टोटल कर लो कि टोटल कितना है, फिर बाकी तो ना दिखाई देने वाले गिन लेंगे हम लोग। टोटल कर लो। अब टोटल करोगे तो टोटल देखो, इस लाइन को देखो, इस लाइन को, इस लाइन में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और बताओ 2 बार दिख रहे होंगे, देखो 8 सामने तो 8 पीछे की ओर भी, क्योंकि ये लाइन कितनी है 2 लाइन। तो इसमें कितने हो गए हमारे पास, इस वाले बॉक्स के अंदर यहां से लेकर यहां तक देखो, इसमें हो गए 8 दूनी 16। कितने आ गए 16। भाई देखो सीधी सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सामने तो 8 ही पीछे, तो 8 दूनी कितने हो गए 16, ठीक है। अब ऐसा ही इस लाइन में आ जाओ, इन दोनों लाइनों के अंदर देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूनी 12, 12 ही आ गए। और ऐसे अब इसमें आ जाओ 1 2, तो 2 दूनी 4, इसके अंदर इसमें कितने आ गए 4 ये आ गए। तो ये कितना आ गया 32, कितना आ गया 32। भाई 12 देखो ये कितना हो गया 20 और 12 32, ये हमारे टोटल हो गए कितने 32। लेकिन हमें क्यों देखो टोटल पूछता तो हमारा आंसर क्या होता था 32, टोटल पूछता तो अपना आंसर क्या होता 32। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि आप लोग तो वो बताओ जो दिखाई नहीं दे रहे, आप लोग तो वो बताओ जो दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, अब जो दिखाई नहीं दे रहे हमें केवल उनको गिनना है। टोटल पूछा तो आंसर 32, अब दिखाई ना देने वाले गिनना है। तो ना देने वाला हो मत गिनो आप लोग अब क्या गिनो, जो दिख रहे हैं उन्हीं को गिन लो। तो अब उन्हीं को गिनोगे तो देखो हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 दिखाई दे रहा है, 3 4 दिखाई दे रहा है, देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 19 20 21 22 डायग्राम हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैंने देखो जो नंबर ही लिख रखा है, मैंने तो क्या कर दिया नंबर ही लिख दिया। भाई जो तो दिख रहे हैं उन पे नंबर लिख ही रहे हैं ना, और जो यदि नंबर लिख दिया हम लोगों ने उन डायग्राम पे, तो सीधी सी बात है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो 32 डायग्राम टोटल हो गए, उनमें से दिखाई कितने दे रहे हैं 22। तो बताओ ना दिखाई देने वाले कितने बचे हमारे पास, 10 डायग्राम। ना दिखाई देने वाले कितने बचे हमारे पास, 10 डायग्राम, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 10। इस क्वेश्चन का आंसर आया हमारे पास 10। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारा अगला क्वेश्चन आया और क्या बोला, अदृश्य। देखो अदृश्य है, अदृश्य का मतलब वही बात जो दिखाई नहीं दे रहा हो, मतलब इनविजिबल है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है इनविजिबल। भाई हमें यहाँ पर भी क्या बताना है, ऐसे कितने क्यूब है जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग एक काम करो, पहले टोटल निकाल लें। पहले हम लोग क्या करें, टोटल निकाल लें। और टोटल चलो दोनों बातें हो जाएगी, उससे टोटल भी समझ में आ जाएगा टोटल कैसे निकालना है, और फिर बाकी जो बच रहेंगे कौन सा जो दिख रहे हैं उनको हटा देंगे वहां से। तो ये आप लोग देखो 1 2 3 4 और 5, या ऐसे देखो भाई आप लोग यूं कर लो इसको, बताओ 3 ऐसे आ गए 3 ऐसे आ गए। तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि हमारे पास इस लाइन के अंदर 9 डायग्राम हो गए। हमारे इस डायग्राम में कितने हो गए 9 डायग्राम। बताओ 3 बाई भाई 3 है, और 3 3 की 3 लाइन है, 3 3 की कितनी लाइन है 3, भाई 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, तो ये तो कितने हो गए 9। अब आप लोग है ना ये वाली लाइन कवर करो, इस ये वाली लाइन। तो इस लाइन में देखोगे तो 1 2 3 4 तो ये आ गए, और एक बताओ इसके नीचे की ओर है ना, एक कहाँ मिलेगा इसके नीचे की ओर। तो कितने हो गए इस लाइन में 5, और बताओ इसमें कितना, ये एक केवल यही रह गया। इसका टोटल करो कितना आ गया बताओ हमारे पास 15। तो इस डायग्राम में टोटल क्यूब कितने 15।
टोटल कितने 15। एक बार रिपीट कर देता हूं भाई। इस लाइन के अंदर बताओ 9 डायग्राम हो गए भाई। एक लाइन में 3 है तो 3 3 के 3 लाइनें हो गई 9। इसमें देखोगे तो देखो 1 2 3 4 और एक इसके नीचे की ओर, तो कितना हो गया 5। और ये एक ऊपरला, ये वाला ऊपर वाला, तो ये कितने हो गए हमारे पास 15। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि आप लोग तो वो बताओ तो दिखाई नहीं दे रहे। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि आप लोगों को तो वो बताना तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो दिखाई ना देने वाले बताना हम लोगों को। तो अब दिखाई ना देने वाला बताएंगे तो दिख रहे उनको गिन लो, जो दिख रहे हैं इनको गिन लो। एक दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है, ये तीसरा दिख रहा है, चौथा दिख रहा है, ये पांचवा भी दिख रहा है, ये 6 नंबर दिख रहा है, ये 7 नंबर दिख रहा है, ये 8 नंबर दिख रहा है, ये 9 नंबर दिख रहा है और ये 10 दिख रहा है। बताओ अब इनके अलावा कोई दिख रहा है क्या? इनके अलावा हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। तो देखो ये 10 लेस कर दो, फिर कितने बाकी 5। तो ये 5 डायग्राम हमें दिखाई नहीं दे रहे। टोटल पूछेगा तो आंसर कितना 15। केवल दिखने वाला बोलेगा तो आंसर कितना 10 और ना दिखने वाला बोलेगा तो आंसर कितना 5। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन और होमवर्क आ रहा है, क्योंकि अब हमारे देखो डाइस ये क्यूब कंप्लीट हो गया। क्यूब क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब बहुत लोगों के माइंड में भी रहता है और आजकल एग्जाम में भी आता है कि हम लोगों को देखो आजकल क्वेश्चन क्यूब का ही नहीं, हम लोगों को आजकल क्वेश्चन है ना क्यूबॉइड को लेके भी पूछने लग गया। हमें क्वेश्चन क्यूबॉइड को लेके भी पूछता है। तो अब मैं आप लोगों को देखो जो नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा उसके अंदर आप लोगों को क्यूबॉइड के बारे में सिखाऊंगा कि क्यूबॉइड का डायग्राम आ गया और क्यूबॉइड के क्वेश्चन आ गए तो देखो उनको कैसे करना है। आप लोगों के लिए क्यूबॉइड का क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊंगा, यहाँ पर क्यूबॉइड के बारे में भी समझा के जाऊंगा कि क्यूबॉइड के क्वेश्चन आ गए तो उसको कैसे करना है। और देखो यदि आप लोगों को प्रॉपर रूप से देखो ध्यान रखना, यदि प्रॉपर रूप से अपनी क्लास जो चल रही है, यदि ये क्लास आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ रही है और यदि आप लोगों को सिस्टम बिल्कुल सही लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर किया करो चैनल को, और आप लोग इसको सब्सक्राइब भी करो और लाइक भी किया करो। ठीक है, तो चलो मैं अब आप लोगों को देखो होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन लाता हूँ आप लोगों के लिए होमवर्क वाला। ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन आ गया। ये देखो होमवर्क के लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक 3 सेंटीमीटर के ठोस घन से 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना पड़ेगा? इसे कुल कितनी बार काटना पड़ेगा। मतलब कोई डायग्राम है, उस डायग्राम के अंदर देखो मैं बहुत सारा हिंट देके भी चला जाता हूँ आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक डायग्राम है, वो डायग्राम 3 सेंटीमीटर का है, उसमें 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े हमें लेना है। तो अब आप लोगों को पूछ रहा है कि तो बताओ कितनी बार काटना पड़ेगा। देखो मेरी जो लैंग्वेज है यदि उसको सही से आप लोगों ने सुना होगा, समझा होगा, तो आप लोगों का आंसर भी आ गया होगा। क्या है? 3 सेंटीमीटर का क्यूब है, उसमें से 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े हमें लेना है। तो देखो अब उस डायग्राम को कितनी बार काटना पड़ेगा। समझो मेरी बात को, समझो। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे इसका आंसर बताना। इसका आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और इसका आंसर बताने के बाद में फिर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे क्यूबॉइड। फिर क्यूबॉइड के लेके फिर हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है ना, फिर हम लोग नया टॉपिक उठाएंगे। तो अब आप लोग पढ़ते रहना, इसको शेयर करते रहना, लाइक किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो। तब तक थैंक यू।